हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अभी अपन जो डिस्कशन में लेने वाले एक म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर रहेगा अपना 9.24। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि अपने को रिवर्स वर्किंग करनी है। हमेशा अपने को क्या करना होता है, एक से ज्यादा साल की तो एनएवी निकालनी है और कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन से वो भी अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रही हूँ। मिस्टर एक्स ऑन 1/7/2007 ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit. फेस वैल्यू 10 है, यूनिट्स 10,000 है। डिविडेंड पेड बाय द म्यूचुअल फंड वाज 10% एंड मिस्टर एक्स फाउंड दैट उसकी जो एनुअलाइज्ड यील्ड है 153.33 है। ठीक है, और 31/12/2009 को 20% डिविडेंड, देखो 2007 का डिविडेंड यूनिट्स दे रखा है, तो ये जो यील्ड है ना वो 2008 की है। ठीक है, और 2009 के लिए बोल रखा है कि 20% डिविडेंड देंगे, तो मतलब 2008 में जो 10% का डिविडेंड था वो अब 2009 में 20% का हो गया है। और अब पूरे 2010 के अंदर मिस्टर एक्स सारी मतलब जो यूनिट्स उसको रिडीम्ड कर देता है और उसके हाथ में यूनिट्स पड़ी है 11,296.11 यूनिट्स, मतलब इतनी यूनिट्स है जिसको रिडीम्ड करना है। एंड व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 73.52%, जब एनुअलाइज्ड यील्ड मतलब 2010 की एनुअलाइज्ड यील्ड दे रखी है। अब पूछा है आपसे कि एनएवी निकालो, सिर्फ एक साल की नहीं, 2008, 2009 और 2010 तीनों सालों की अपने को क्या निकालनी है, एनएवी निकालनी है। तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है मिस्टर एक्स ने 153, अपन पूरा एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो डेट, ठीक है, डेट के बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ अमाउंट, अमाउंट के बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिविडेंड परसेंटेज, एनएवी पर यूनिट, फिर डिविडेंड परसेंटेज, फिर यूनिट्स अलॉटेड, यूनिट्स अलॉटेड, और फिर मैं ले रही हूँ बैलेंस यूनिट्स। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले अपन आ जाते हैं 1/7/2007 से लेके 08 तक। ठीक है, उसमें क्या क्या गिवन था, अमाउंट गिवन था अपने पास, कितना अमाउंट पड़ा है 10,000 इंटू 10 कर दो, 10 पर ईच यूनिट के हिसाब से, ये तो यूनिट्स थी, और मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट पर यूनिट। फिर एनएवी पर यूनिट कितना है, यहाँ पे 10 है, डिविडेंड परसेंटेज, यूनिट्स अलॉटेड और रिटर्न। ये जो रिटर्न है 2008 का, तो अब देखो 31/3/2008 की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास। 31/3/2008 को अपने पास 1 लाख का अमाउंट तो पड़ा ही है, पड़ा 1 लाख का अमाउंट। सॉरी, अपन यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनएवी, एनएवी तो यहाँ पे भी 10 ही है, ये भी कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट करना है। डिविडेंड परसेंटेज 10 है, यूनिट अलॉटेड, बैलेंस यूनिट और रिटर्न, रिटर्न दे रखा है अपने को 153.33 का। ठीक है, फिर 31/3/2009 की बात करते हैं, उसमें अमाउंट डिविडेंड, जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप पहले से दे रखी है वो अपन फिलअप कर रहे हैं, मिसिंग इन्फॉर्मेशन अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट डिविडेंड कुछ भी नहीं है, एनएवी कुछ भी नहीं है। डिविडेंड परसेंटेज 2009 के अंदर 20% हो गया है डिविडेंड, अच्छी बात है। यूनिट्स अलॉटेड अभी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है इनफैक्ट इसका, तो अभी 2010 की बात कर लेते हैं। इसमें अपने को अमाउंट और डिविडेंड नहीं है, एनएवी, एनएवी इसमें अभी तक नहीं है, डिविडेंड इसमें दिया ही नहीं है, यूनिट्स अलॉटेड नहीं है, बैलेंस यूनिट, हाँ यूनिट्स है अपने पास इसकी, देखो कितनी यूनिट्स है टोटल 11296, ये टोटल यूनिट्स है। ठीक है, 0.11, और ये रिटर्न भी है, इवन रिटर्न है 73.52%। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपन 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं।
ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है अभी। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं कि अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड कितना आ सकता है। देखो 10% का डिविडेंड है तो 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, ये आ जाता है 10,000। दिख रहा है, 10,000 का तो क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। फिर अपन देखते हैं कि अगर ये 10,000 का डिविडेंड है तो अब अपने को क्या चाहिए, इसकी एनएवी पर यूनिट चाहिए। एनएवी पर यूनिट नहीं है अपने पास, तो एनएवी पर यूनिट निकालने के लिए, वैसे तो आपको जब एनएवी निकालनी होती है तो आप फॉर्मूला के यूज करते हो, डिविडेंड, ठीक है, उसको डिवाइड कर लोगे आप किसी से, एनएवी पर यूनिट जो पुरानी वाली थी, तो आपके पास जो नई वाली यूनिट से जो बैलेंस अलॉटेड किया है डिविडेंड के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वैसे एनएवी पर यूनिट अपने को चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 10,000 का जो डिविडेंड है ना उसके लिए। अब मैं आपको बता दूं कि अभी एनएवी नहीं है अपने पास, तो एनएवी निकालने के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं। किसको एक्स मान लिया मैंने, डिविडेंड अपॉन एनएवी पर यूनिट इज इक्वल टू यूनिट्स अलॉटेड, मतलब जो नई यूनिट्स आई है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नई यूनिट्स आई है वो कितनी है, डिविडेंड अपने पास 10,000 का, और एनएवी जो है पर यूनिट की वो कितनी है, एक्स है, और यूनिट्स अलॉटेड अपन मान लेते हैं ये वाई। ठीक है, तो एनएवी पर यूनिट को वाई मान लेते हैं और यूनिट्स अलॉटेड एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये है तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को दो तरह से सोल्व करूंगी, एक तो पादुका ने जैसे सोल्व किया, मतलब पीएम में जैसे सोल्व है, और दूसरा जो टीचर्स रेफर कर रहे हैं अभी। ठीक है, दोनों तरह से सोल्व करूंगी, जिस तरह से भी इजी लगे उस तरह से अपन सोल्व कर लेंगे। एग्जाम में क्या होता है कि बेस्ट रहेगा एग्जाम में बेस्ट ये रहता है कि अपन दोनों ही मेथड ऑल्टरनेट में दें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आई वुड एग्जामिशन इन एफएम कोस्ट एफएम इन आईपीसीसी। मेरा वैसे प्रैक्टिकल बहुत वीक है, मेरा ज्यादातर सारे एग्जामिशन मेरे थ्योरी में ही रहता है, बट मेरे को लगता है कि मेरे एग्जामिशन आने का जो रीजन है वो सिर्फ ये है कि मैंने एसएफएम के अंदर ऑल्टरनेट आंसर भी प्रॉपर दिए थे और अजम्पशंस भी प्रॉपर लिखी थी। क्योंकि एफएम में होते हैं ना, जैसे क्लोजिंग स्ट्रोक लेना या एवरेज स्ट्रोक कहीं कहीं ले रखा है, तो अगर आप प्रॉपर एजम्पशन लिखो और ट्राई करो कि उसको सॉल्व आउट कर पाए अपन, वैसे इतना टाइम नहीं मिलता है, पर अगर अपन जो एजम्पशन अपन ने लिखा और जो ऑल्टरनेट हो, ऑल्टरनेट को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, इट्स माय ऑन ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों तरह से क्वेश्चन को बताऊंगी कि पहला तो अपन क्या एक्स वाई मान रहे, ठीक है, दूसरे में अपन एक्स वाई मानेंगे नहीं, वो भी बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एनएवी पर यूनिट को y माना है, यूनिट्स अलॉटेड को मैंने x माना है। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिटर्न कितना दे रखा था, 133.33 दे रखा था, वो कितने टाइम पीरियड का था आपको पता है, एनुअलाइज्ड रिटर्न मतलब ये 12 महीने का है, और अपने को कितने का चाहिए, 1/7/2007 से लेके 31/3/2008 तक कितने महीने होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाता है 115%। ये इक्वल होगा, यहाँ पे देखना 10,000 अपना डिविडेंड है। ठीक है, ये ध्यान से देखने वाली बात है, ये 10,000 अपना डिविडेंड है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये एक्स यूनिट के ऊपर मैंने क्या किया होगा वापस, मतलब इससे मेरे को नई यूनिट्स मिली होगी, प्लस जो मेरे को न्यू यूनिट्स मिली है एक्स वाई। ठीक है, और प्लस जो 1,00,000 का माइनस जो 1,00,000 का अपना इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाई 1,00,000। आपको पता है अपन जब रिटर्न कैलकुलेट करते तो अपन जो नई वाली एनएवी होती है उसमें से पुरानी वाली एनएवी को माइनस करके डिवाइड बाय पुरानी वाली एनएवी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या अपने पास है तो है नहीं नई वाली एनएवी, तो अपन ये मान रहे कि ये जो तो डिविडेंड जो था ये मान लो कि ये जो नई यूनिट्स है, ठीक है, एक तो ये वाली यूनिट्स आई अपनी डिविडेंड से, और एक जो पुरानी वाली यूनिट्स है उसकी एक्स एनएवी, ये डिविडेंड से आई हुई यूनिट्स। ठीक है, थ्रू डिविडेंड से जो नई यूनिट्स आई थी वो, और दूसरी ये जो ओल्ड यूनिट्स है इनटू, इसको मैं यहाँ पे एक्स इसलिए ले रही हूँ कि ये मान के चलो कि ये न्यू वाली जो पर यूनिट प्राइस है अपन ने एक्स मानी थी ना एनएवी पर यूनिट, तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई अपनी नई वाली यूनिट्स, ये तो डिविडेंड से आई हुई और ये जो पुरानी वाली यूनिट्स जो बनी थी,
तो ये वाली पूरी यूनिट्स, उसमें से अपन 1 लाख का जो अपना ये वाला पूरा अमाउंट आ जाएगा नया वाला, उसमें से अपन क्या कर रहे हैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लेस करें, डिवाइड बाय 1 लाख करें। अब देखो आंसर कितना आता है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू में 10,000 रख सकती हूँ, यहाँ पे जैसे दे रखी है, दिख भी रहा है ना। हाँ, तो ये आ जाता है 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 एनएवी पर यूनिट वाई था, तो यहाँ पे वाई आएगा। ठीक है, तो 10,000 वाई प्लस 10,000, ये एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10,000 रख दी है, माइनस 1 लाख। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, मैं जो आगे वाला एक ऑल्टरनेट बताऊंगी वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, और मुझे ये वाला ज्यादा से इसलिए लगा, ये लॉजिकल है, वो भी वैसे लॉजिकल ही है। 115%। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,15,000 इज इक्वल टू, ये इंटू 100 भी होता है, ठीक है ना, तो 1,15,000 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सोल्व आउट करते हैं, 90,000, यहाँ पे माइनस में 90,000 आ रहा है, ये 10,000 वाई, इधर प्लस हो जाएगा, तो 1,15,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाई 10,000। वाई की वैल्यू आ रही है अपनी 20.5। एक तो रहा ये मेथड, ठीक है। अब मैं एक दूसरा मेथड और है जिससे कि इस क्वेश्चन इसी चीज को सॉल्व कर रही हूँ। दूसरे मेथड में अपने को क्या करना है, दूसरे मेथड में वो बहुत इजी पड़ेगा इनफैक्ट। अभी देखो अपने पास क्या है 153.33 इंटू 9/12, तो करना ही 115%। अब ये देखो आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपने उसके ऊपर रिटर्न कितना कमाया 115% के हिसाब से, 1 लाख इंटू 115%, यानी 1,15,000 का आपने रिटर्न कमाया। ठीक है, अब आपने 1,15,000 का रिटर्न कमाया और इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख था, टोटल कितना हो गया, ये 2,15,000 हो गया, जिसमें से आपने डिविडेंड कितना बांट दिया, डिविडेंड बांट दिया 10,000 का, डिविडेंड बांट दिया ना 10,000 का, तो आपके पास बचा कितना, मेरे पास बचा 2,05,000, और डिवाइड बाय यूनिट्स कितने थे पुराने 10,000, तो ये आ जाता है 20.50। अब वो वाला जो था वो ज्यादा लॉजिकल इसलिए था क्योंकि उसके अंदर न्यू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय न्यू एनएवी माइनस जो ओल्ड यूनिट्स थी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड एनएवी 10 डिवाइड बाय अपन वापस 1 लाख से कर रहे थे, तो वो रिटर्न ज्यादा सही लगा था मुझे। पर कैसे भी हो सकता है कि आपने 115% पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने जितना टोटल इन्वेस्टमेंट ये तो आपका रिटर्न है और ये आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, इन दोनों को टोटल करो, ये इसमें से आपने 10,000 का डिविडेंड बांट दिया, तो आपके पास बचा कितना अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इज दिस, एंड आपने 10,000 जो आपके पास यूनिट्स पड़ी उससे डिवाइड किया, तो आपके पास 20.50 की एनएवी आ गई। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कुल मिला के अपने पास अभी एनएवी आ गई है 2008 की, कितनी आ गई है 20.50। अब ये एनएवी देखो, इससे कितने सारी चीजें फटाफट से अभी कैलकुलेट हो जाएगी, अपने कितने सारे मिसिंग फिगर कैलकुलेट होने वाले। ठीक है, अभी अपने पास एनएवी आ गई है 20.50। ठीक है, तो यूनिट्स अलॉटेड कितनी हो गई, यहाँ पे यूनिट्स अलॉटेड हो गई 10,000, जो अपने पास डिविडेंड था, डिवाइड कर लेते इसको 20.50 से, तो 10,000 डिवाइड बाई 20.50 या जो 487.80, इतनी मेरी यूनिट्स अलॉट हुई, मतलब मेरे पास नई यूनिट आ गई, तो पुरानी 10,000 प्लस 487.80, टोटल कितने यूनिट्स का बैलेंस पड़ा है 10487.80, 10,000 प्लस 487, तो 10,487। ठीक है, इतनी मेरे पास बैलेंस यूनिट पड़ी है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया, कहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया, 2010 में डिविडेंड नहीं दिया, तो आप ये मान के चलो कि जो डिविडेंड होता उसी से नई यूनिट बनती, अब डिविडेंड दिया ही नहीं तो जो यूनिट है वो एज इट इज आ गई, तो जितनी यूनिट यहाँ पे पड़ी है कहाँ पे 2010 में, उतनी की उतनी यूनिट्स 2009 में भी है, क्योंकि डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, एक तो ये, दूसरी बात अब यहाँ पे जब आपको डिविडेंड देना है 20% का, तो कितनी नई यूनिट्स कितनी थी 10,487 बोलते ना 87 को पता नहीं, तो यहाँ पे 10,487.80 मल्टीप्लाइड बाय आप क्या करोगे 10 मतलब ये तो यूनिट्स है, ये अपना एनएवी पर यूनिट, मतलब आप फेस वैल्यू पे देते हो ना डिविडेंड, तो इंटू 10 किया और मल्टीप्लाइड बाय 20%, 20% का डिविडेंड दिया, तो 10,487.80 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये आ जाता है कितना
20975.6 इतना आपने डिविडेंड दिया। अगर आपने इतना डिविडेंड दिया तो आपके पास एनएवी जो है वो कितनी आएगी अब। तो अब यहाँ पे आप देखो कि एनएवी के लिए इतना आपने डिविडेंड का अमाउंट है और इतनी आपकी यूनिट्स है, तो बैलेंस यूनिट्स कितनी है। बैलेंस यूनिट्स मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि उतनी की उतनी यूनिट यहाँ पे आ गई। ये नई यूनिट, ये पुरानी यूनिट। देखो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी इस साल की आई है, 2009 की। 11296.11 माइनस 10487.80, 808.31 की नई यूनिट आई है, नई यूनिट अलॉट हुई है 808.31 की। ये अगर नई यूनिट अलॉट हुई है जो कि इस डिविडेंड की वजह से, तो एनएवी नई वाली कितनी होगी 2975.6 डिवाइडेड बाई 808.31। तो 2975.6 डिवाइडेड बाई 808.31 ये आ जाता है 25.95। ये वाली जो एनएवी है वो है मेरी 2009 की। तो देखो 2008 की मिल गई, 2009 की एनएवी तो चाहिए थी, ठीक है। तो 2008 की और 2009 की दोनों की एनएवी मिल गई। अब अपन आ जाते हैं 2010 पे। 2010 पे क्या है अपने पास रिटर्न दे रखा है 73.52। तो इस रिटर्न से अपन जल्दी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनएवी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 73.52 है वो कितने साल का रिटर्न है, 7 से लेकर 2010 तक कितने महीने हो रहे हैं। देखो 31, ये रिटर्न दे रखा है अपने को, एनुअलाइज रिटर्न दे रखा है 31/3/2010 का। तो कितने महीने का ये रिटर्न है, 33 महीने का रिटर्न है। 2008 से 9, 9 से 10 और ये तो हो गए 2 साल, 12-12-24, तो ये हो गए 24 मंथ्स। और प्लस यहाँ पे अब कितने महीने, 9 महीने और हैं, क्योंकि फर्स्ट में 9 महीने थे ना, तो ये 2 साल के और ये 9 महीने, कितना हो गए 33 महीने, ठीक है। तो ये जो है ना रिटर्न, ये 33 मंथ्स का दे रखा अपने को, तो 12 महीने का चाहिए, एनुअलाइज्ड चाहिए।